कम उम्र की युवा देख रहे होंगे और इन्होंने ठान लिया है कि हमें जो युवाओं का दर्द है, युवाओं का जो पीड़ा है, युवाओं जो पलायन हो रहे हैं, तकरीबन जो है हज़ारों लाखों कन्याओं का जो है विवाह हुआ है, सपोर्ट किए हैं, सब चीज़ किए हैं, आवास में सपोर्ट किए हैं। तो इस बार जो है गांडे विधानसभा में जो है पूरी जनता ने ठान लिया है कि इस बार और जितने भी प्रत्याशी हैं हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र में वो सब बाहरी हैं और वो बाहरी को जो है लोगों ने तय कर लिया है कि बाहर की लोग हमारे खेत में बहुत दिन चले हैं। बरहेट से बसंत सोरेन चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? दुमका से। कल्पना सोरेन कहाँ से चुनाव लड़ रही है? नहीं, उसके पास प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए और प्रत्याशी हमको लगता है कि नहीं, हमारी जानकारी में उतने लोग हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। वो 5 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले दिन में अगर उनके परिवार में 81 हो जाएंगे तो गांडे पूरे जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र। बताते चलें कि इस चुनाव की सरगर्मी सिर चढ़ करके जहां बोल रहा है, वहीं प्रत्याशी रात और दिन एक करके जनसंपर्क अभियान, तो अतिथियों आगमन का स्वागत आदि समेत रात रात भर चल रहा है। फिलहाल अभी रात के 10 बजने को चले हैं और हम लोग हैं जागरूक जनता पार्टी जेजेपी कार्यालय, जहां पर आए हुए हैं झारखंड के चुनाव प्रभारी दीपक कुमार शर्मा और हौसला अफजाई कर रहे हैं अपने प्रत्याशी शमीम अख्तर का। और क्या कर रहे हैं और क्या संदेश दे रहे हैं और क्या कहना है, हम लोग उनसे बात करेंगे और जानेंगे। और प्रत्याशी से भी आज हम लोग खुल करके बात करेंगे, कैसी चल रही रणनीति और कैसे करने जा रहे हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र का फतेह। यहाँ के प्रत्याशी प्रतिनिधि भी हैं सलीम भाई, तो इन्हीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये ग्राउंड रिपोर्ट देंगे, लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे अतिथियों के पास और प्रत्याशियों के पास में। कैसा चल रहा है आप लोग का कैंपेन इस बार? बहुत बहुत धन्यवाद बीएनपी चैनल को। कैंपेन हम लोगों का बहुत जबरदस्त चल रहा है और हम लोगों का जो कैंपेन है जाति और धर्म से ऊपर उठ करके है। हम लोग जो अपना कैंपेन चला रहे हैं, यहाँ पे रोजगार को लेकर के चला रहे हैं, यहाँ के शिक्षा को लेकर के चला रहे हैं, यहाँ के स्वास्थ्य को लेकर के चला रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के मूलभूत सुविधाओं को देने को लेकर के चला रहे हैं, जो आज तक आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से महरूम रखा गया है और उसे दूर करने का कोशिश किया गया है। अब जागरूक जनता पार्टी जगाने का काम कर रहे हैं, रात दिन हम लोग एक किए हुए हैं। और इस बार जगन्नाथ जी मैं आपको बता दूं, गांडे विधानसभा हमारे शमीम अख्तर साहब जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। कोई माय का लाल नहीं है कि झारखंड गांडे विधानसभा क्षेत्र में शमीम अख्तर साहब को हरा दे, क्योंकि आज तक यहाँ के तथाकथित मुख्यमंत्री को भी वो काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है जो शमीम अख्तर साहब आज 30-28 साल की उम्र में हजारों बेटियों का शादी करवाए हैं, हजारों बेघरों को घर दिए हैं और देने का वादा किया है। तो देख पा रहे हैं जागरूक जनता पार्टी जागरूक करने का भी कार्य कर रही है। आइए यहाँ बात करते हैं वसीम साहब से, कैसा चल रहा है आप लोग का जनसंपर्क अभियान? बहुत बहुत धन्यवाद आपके बीएनपी चैनल को। इतनी रात में आप लोगों ने हमारे न्यूज को कवरेज, हमारे न्यूज को और हमारे आए हुए अतिथि मेहमान को भी आपने कवरेज कर रहा है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी जनता से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि एक बार ध्यान से, नजर से देखकर और अपने दिल पर हाथ रखकर जागरूक जनता पार्टी की ओर देखें, हमारे शमीम भैया की ओर देखें और इनको अपने बहुत मूल्य वोट से इनको आप जिताएं। बस यही मैं गुजारिश करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कमरुद्दीन भाई लगातार लगे हुए हैं, क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं बीएनपी चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा और हम लोगों का इस बार प्रयास है कि जीत फतेह की ओर है। गांडे विधानसभा जागरूक जनता पार्टी हक में आने वाली तो देख पा रहे हैं, तो देख रहे हैं अपनी जीत की दावेदारी और जीत की घोषणा तक कर रहे हैं उनके समर्थक शमीम अख्तर के। और हम लोग विशेष जानकारी और जानेंगे। देखिए एक भाई साहब यहाँ पर हैं, क्या कहना है प्रत्याशी शमीम अख्तर के लिए? मैं जागरूक जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। इस बार शमीम अख्तर जी का पूरे इस जो चुनाव क्षेत्र का माहौल है गांडे विधानसभा का, भरपूर इनको समर्थन मिल रहा और इस बार इनको जीत का हार्दिक बधाई देना चाहता हूं क्योंकि पूरा यहाँ का जनता इनको फुल सपोर्ट कर रहा और 15 वर्षों से बहुत लगातार सेवा कर रहे हैं शमीम अख्तर जी हमारे राधा स्वामी संगठन से। और जागरूक जनता पार्टी का गांडे विधानसभा का प्रत्याशी हैं, विधानसभा प्रभारी हैं, जो कि जनता को बहुत ही सपोर्ट किए हैं।
इस बार लोग कहें इनको कि जीत की अग्रिम बधाई दे रहे हैं इनके समर्थक जो है। और भाईजान कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए, बताइए कैसे रणनीति, क्या रणनीति चल रही है आप लोगों की? बिल्कुल, हम लोग क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, हमारे शमीम भाई जो है सो उनके साथ लेकर के, और हम लोग जनता के बीच में जा करके उनका सवाल जो देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। उनका एक ही मांग है कि रोजगार लेकर के जो है सो हमारा झारखंड में कोई काम नहीं हुआ है, बच्चों के शिक्षा के लिए कोई काम नहीं हुआ है। तो हमारे शमीम भाई को जो है सो लोगों ने चुना कि नहीं, ये जो है सो बेटियों को शादी करा सकता है, तो ये शिक्षा भी यहाँ पर बढ़ोतरी कर सकता है, और जो है सो रोजगार भी दे बहुत कुछ सकता कर सकता है, है, बहुत कुछ कर सकता है, भरोसा इन पर किया है। बहुत कुछ कर सकता है। भाई साहब कुछ कहेंगे आप? अच्छा, कुछ रह गया, बोलिए। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या है आसान क्या है, बस शमीम अख्तर को जिताने के लिए ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता दोस्त, न जाने लोग इरादे क्यों तोड़ देते हैं। अगर दिल में सच्ची लगन हो तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। चलिए हम लोग अब बात करेंगे पहले दीपक कुमार शर्मा जी से, फिर पहुंचेंगे हम लोग प्रत्याशी के पास। और दीपक कुमार शर्मा से परिचय आपको पहले दे चुके हैं कि ये झारखंड के चुनाव प्रभारी हैं, और अभी इतनी रात बीत गया है, और एक प्रभारी होने के नाते यहाँ इनका दायित्व और फर्ज बनता है कि कैसा इनका प्रत्याशी चल रहा है। वो बीती रात 10 बजे यहाँ पहुंच गए। क्या है खास, क्या है विशेष, क्या है रणनीति, हम लोग दीपक कुमार शर्मा जी से जानेंगे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। कैसी चल रही रणनीति? आप चुनाव प्रभारी हैं, आप अपने दायित्वों को कैसे निर्वहन कर रहे हैं और कैसे जिता रहे हैं अपने प्रत्याशी को? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, हमारी पार्टी का नाम ही है जागरूक जनता पार्टी जी। मतलब जनता को जागरूक करना है। हमारी पार्टी जो है, आज भी इलेक्शन था 13 तारीख को, जो है हमारे विश्रामपुर विधानसभा में और गढ़वा विधानसभा में जो है हमारे प्रत्याशी थे जी। और आज हमारे गिरिडीह विधानसभा में और हमारे गांडे विधानसभा में प्रत्याशी हैं जी। और ये बिल्कुल एकदम आप कम उम्र की युवा देख रहे होंगे जी। और इन्होंने ठान लिया है कि हमें जो युवाओं का दर्द है, युवाओं का जो पीड़ा है जी, युवाओं जो पलायन हो रहे हैं जी, उनको जो है मुझे संभालना है। आज शमीम जी ने हमारे संगठन के माध्यम से या जो भी इनके माध्यम से तकरीबन कम से कम जो है हजारों लाखों कन्याओं का जो है विवाह हुआ है, सपोर्ट किए हैं, सब चीज किए हैं, आवास में सपोर्ट किए हैं। तो इस बार जो है गांडे विधानसभा में जो है पूरी जनता ने ठान लिया है कि इस बार जो है मुझे बदलाव चाहिए, और इस बार जो है उनके सपोर्ट में हमारे जितने भी लोग हैं, युवा साथी हैं, हमारे गांडे विधानसभा के जितने भी जनता है, सब लोगों ने ठान लिया है कि इस बार जो बदलाव करना है, और इस बार फुल सपोर्ट जो है हम शमीम अख्तर जी को कर रहे हैं, और पूरे जो है गांडे विधानसभा की जनता शमीम अख्तर को कर रही है। चलिए अब हम चलते हैं शमीम अख्तर के पास और उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कुछ रह गया था क्या? बोलिए, दिल की भड़ास निकालिए जी। जगन्नाथ जी, कहना था जी, एक तो शमीम अख्तर साहब जो है सो हमारे गांडे का बेटा है, और जितने भी प्रत्याशी हैं हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र में वो सब बाहरी हैं, और वो बाहरी को जो है सो लोगों ने तय कर लिया है कि बाहर की लोग हमारे खेत में बहुत दिन चरे हैं, अब उसको चरने नहीं देंगे, हम अपना बेटा को रखेंगे। एक बात और है, आप देखिए हेमंत सोरेन जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? बरहेट से लड़ रहे हैं। बसंत सोरेन चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? दुमका से। कल्पना सोरेन कहाँ से चुनाव लड़ रही है? गांडे से। और उनकी जो गोतनी है सीता सोरेन, वो चुनाव लड़ रही है जामताड़ा से। और सुनने में आया जगन्नाथ जी की सीता सोरेन की एक बेटी है जो निर्दलीय प्रत्याशी है जामा से। आप बताइए, अगर एक ही परिवार के लोग हर जगह पे आ जाएंगे, आज उतना ही उसके पास प्रत्याशी है चुनाव लड़ने के लिए, और प्रत्याशी हमको लगता है कि नहीं, हमारे जानकारी में उतने लोग हैं योग्य जो चुनाव लड़ सकते हैं, वो 5 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले दिन में अगर उनके परिवार में 81 हो जाएंगे तो गांडे पूरे झारखंड से क्या हम लोग फटफड़े जाएंगे? हम लोग विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? हम लोग का विधानसभा में सदस्यता नहीं होगी? यह बहुत ही अहम सवाल है और पूरे झारखंड के लिए सवाल है। पूरे झारखंड को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम आज तक जो है सो अपने झारखंड में दादागिरी नहीं चलने दिए हैं, तो दादागिरी नहीं चलने देंगे। चलिए अब हम चलते हैं गांडे में किसकी गिरेगी गाज, किस पर सजेगा सेहरा और किस पर सजेगा ताज। बात करेंगे हम लोग आज शमीम अख्तर से और इन्हीं से जानेंगे खास बात। क्या लग रहा है, क्या रणनीति चल रही है, कैसे फतेह करने जा रहे हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र को?
सबसे पहले जगन्नाथ भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने रात में भी आप हमारे लिए समय निकाले। और उससे भी बड़ी बात है कि हमारे आइडियल माने जाने वाले हम लोग छोटे दीपक सर इनको बोलते हैं, और हमारे चुनाव प्रभारी भी है झारखंड के, इनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्षेत्र में, जो हमारे सहयोग के लिए चल के आए हैं, और इनके पूरे टीम को मैं वेलकम करता हूँ। और हमारे गांडे क्षेत्र में जो आज तक हमने किया, मैं अपने घर के लिए किया, अपने समाज के लिए किया, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किया, क्योंकि ये मेरा घर है, मैं गांडे का बेटा हूँ, और मैं अपने घर और अपने क्षेत्र को नहीं देखूंगा तो बाहरी हमारे क्षेत्र को कितना देख पाएंगे। यहाँ से लोगों को मुझे भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है, और हमारे जितने भी साथी है सारे वो लोग उत्सुक है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इस बार हम लोग गांडे विधानसभा जो है फतह करने वाले हैं। वो अपने लिए नहीं, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए हम लोग अपने क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमें विश्वास है अपने लोगों पे, अपने क्षेत्र के लोगों पे कि हम लोग इस क्षेत्र के जो बाहरी लोग हैं उनको भगाएंगे, और क्षेत्र में बेहतर विकास के लिए हम लोग गांडे का बेटा, हम लोग खुद अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। बाहरी को यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हम लोग गांडे के लोग सिर्फ वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए, हम लोग अपने क्षेत्र का विकास अपने माध्यम से और हम लोग खुद कर सकते हैं। देखिए, लगातार ये सवाल बन रहा है समीम साहब, लगातार यह सवाल बन रहा है कि आपके सामने देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसे समुंदर के नाम से बीजेपी जाना जाता है, दूसरा हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन आपके सामने है, और आप इस क्षेत्र के बेटा है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे टक्कर देंगे, किस प्रकार टक्कर देने जा रहे हैं, कौन है आपके साथ, क्या रणनीति है आपकी जीत की? सर एक कहावत है, हाँ बताइए। ऊंची पकवान, हाँ, ऊंची मकान, हाँ, फीकी पकवान, ठीक ही पकवान। ये जनता जानती है। हाँ, जी, मतलब क्या पकवान है वो जनता जानती है। हाँ, बाकी यहाँ के लोग, हम्म, गांडे विधानसभा के लोग अच्छी तरह से जानते हैं हम्म, कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हाँ, ये समीम जी ने बताया कि हाँ, बाहरी लोग आकर के जो है यहाँ मजा ले रहे हैं। हाँ, हमको वोट यहाँ यहाँ का सुख दुख हाँ, कुछ उनको मतलब नहीं। नई नई योजनाओं डालते हैं हाँ, चुनाव से पहले। हम्म, समीम जी 15 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। ये युवा है, इनको कोई जरूरत नहीं थी अभी चुनाव लड़ने की, लेकिन युवाओं का दर्द इनको महसूस हुआ युवा के नाते। बुढ़ बुजुर्ग लोग क्या जानेंगे, जो रिटायर होने वाले हैं उनको क्या पता है कि युवा का दर्द क्या होता है। आज इनको पता है कि जो लोग हमारे साथी सहपाठी परीक्षा देने जाते हैं उसके बाद पता चलता है 2 घंटे बाद पेपर लीक हो गया। ये दर्द इनको पता है, ये महसूस कर सकते हैं, वो लोग को कोई पता नहीं। यही बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। बाकी समीम जी आपके साथ हैं, आपके सामने हैं, इनको दर्द पता है यहाँ का, जो क्योंकि यहाँ का घर का बेटा है, वो यहाँ में रहे हैं, यहाँ पले हैं, बड़े हैं, शिक्षा प्राप्त किए हैं, यहाँ के बारे में जानकारी है, सड़क व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सब चीज इनको पता है, सब चीज इनको पता है। निकालिए दिल की भड़ास क्या है आपकी, बोलिए। मेरा भड़ास यही है कि आपको बता देते हैं कि जिस गांव में बारिश न हो वहां की फसलें बर्बाद हो जाती है। जिस गांव में बारिश न हो वहां की फसलें बर्बाद हो जाती है। और हम यहाँ से गांडे विधानसभा से कल्पना सोरेन और बीजेपी को हराएंगे और नया विधायक संजीव अख्तर जी को लाएंगे। देख पा रहे हैं जीत की दम भर रहे हैं और अग्रिम बधाई दे रहे हैं समीम अख्तर को। अब समीम अख्तर से हम लोग बात करेंगे कि जनता के नाम क्या संदेश अपने मतदाताओं को, गांडे विधानसभा क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, अपने बातों में आप कहेंगे जी। देखिए, मैं अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने माता बहन या अपने जो बड़े बुजुर्ग है, भाई हैं, युवा साथी है, उन सभी को यही कहना चाहेंगे कि इस बार जो आप वोट करें, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर वोट करें, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वोट करें, किसी का बहलावे में ना आए। और इस बार आपका जो खुद का चुनाव चिन्ह है वो गैस चूल्हा छाप है, क्रमांक संख्या 9 पे है, आप उन पर बटन दबाएं और अपना भविष्य और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के रोजगार के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए गैस चूल्हा छाप पे बटन दबाएं। मैं आपके साथ हूं और आप हमारे साथ दीजिए, हम सब मिल के इस क्षेत्र का विकास करेंगे, बाहरी का हमें कोई जरूरत नहीं। क्या बात। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
सब आपस में भाई भाई। तो देख पा रहे थे हम लोग शमीम अख्तर से बात कर रहे थे, जो गांधी विधानसभा जागरूक जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और झारखंड के चुनाव प्रभारी दीपक कुमार शर्मा से हो रही थी हमारी बात। अब आने वाला वक्त ही बताएगा किस पर सजेगी साज और किस पर सजेगा ताज। तब तक आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सच में जय थे, वंदे मातरम। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।